जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। आपस में करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं बहुत सारी फिल्मों की। चार पांच मूवी हैं और चार पांच ही क्वेश्चन इन सबसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि कंतारा का चैप्टर 1 और मूवीज़ रिलीज़ हो गई हैं और ये अपने अब 4th वीक के अंदर एंटर करेगी। तो क्या ये अब स्लो डाउन हो रही है? और अगर स्लो डाउन हो रही है तो क्या इसका 1000 करोड़ का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इतनी बैशिंग हुई, पेड नेगेटिविटी, क्या ये फिर भी 100 करोड़ कर जाएगी? डूड, जिनके हीरो के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो, आपकी जो टिपिकल हीरो वाली शक्ल वकल तो नहीं है, लेकिन क्या पब्लिक का प्यार इतना बड़ा होगा कि इनकी पिक्चर भी बड़ी बन जाएगी? क्या ये भी 100 करोड़ कर जाएगी? और अगर कर जाएगी तो क्या ये नेक्स्ट थलापति विजय की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो संन्यास ले लिया, वो तो पॉलिटिक्स में चले गए हुए हैं। और क्या पब्लिक जो है एक दीवाने की दीवानियत को सुपर डुपर हिट बना देगी और इस बारी हर्षवर्धन राणे को फिर से वो गुमनामियाँ नहीं देखनी पड़ेंगी छोटू से कि यार मेरी तो पिक्चर ही देखने को कोई नहीं गया। और फिर उसके बाद दोबारा जब रिलीज़ हुई तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, ओटीटी के ऊपर बहुत प्यार दिया। तो क्या होगा इसका नतीजा? और क्या जो ये मेडहॉक का जो हॉरर यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि थामा की भी पार निकाल देगा? और ये 120 से 150 करोड़ के बीच में पिक्चर बनी है। क्या ये इजीली अपना बजट पार कर जाएगी? क्या ये प्रॉफिटेबल वेंचर होगा कि नहीं होगा? और ये महंगी बनी है पिक्चर, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो होते हैं खड़े होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पुरानी पिक्चर की इनमें से, जिसका नाम है कंतारा चैप्टर 1। डे 20 है। और खुशी की बात यह है कि आज उतना ही बिजनेस करेगी जितना इसने कल किया है। डिस्पाइट सो मेनी न्यू रिलीजेस, इट इज़ स्टिल डूइंग वेरी वेरी गुड। 13 करोड़ का बिजनेस इसने आज कर लिया। अब जो है हिंदी की कलेक्शन थोड़ी ड्रॉप हो रही है और कन्नड़ा लैंग्वेज की जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ रुपये आगे चल रही है, ठीक है। तो 5 करोड़ कल तक इसने किया था। 13 करोड़ करके आज का 13 और ऐड करोगे तो वो बन जाता है 548 करोड़ रुपीज़। तो कल ये 550 भी क्रॉस कर जाएगी। बहुत ही सॉलिड नंबर होता है नेट कलेक्शन के मामले के अंदर। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज ये मोस्ट प्रॉब्ली मेकर्स के द्वारा अगर हम देखा जाए तो ये 800 करोड़ क्रॉस कर गई होगी। और कल आपको पोस्टर मिलना चाहिए इसका कि 800 करोड़ ये आज क्रॉस कर गई है। और अच्छा उपलक्ष्य है। दिवाली ख़त्म हो चुकी है, दिवाली का नेक्स्ट दिन है, कुछ लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। और ये पूरा ही हफ्ता कोई ना कोई फेस्टिविटीज़ चलते रहनी है। फ्राइडे मेजरली ऑफिसेज वगैरह, ये स्कूल वगैरह खुलेंगे, लेकिन तब वो लोगों ने भी एक एक छुट्टी ले रखी है। तो ये जो एक्सटेंडेड वीक है ये पूरा ही घूमने फिरने के अंदर, मूवी का साथ मज़े लेने के लिए अंदर, कार्ड पार्टीज़ में, ये सब चीज़ों के अंदर जाने वाला है, ठीक है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का डे 20 है और इस 20th डे के अंदर भी इसने 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। वरुण धवन की ये फिल्म है और वरुण धवन की जो दूसरी कैमियो वाली जो चीज़ है थामा, उसमें थामा में आगे हम बात करेंगे। अच्छा कलेक्शन इसका हो चुका है। कल तक इसका था 60.25, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था इसने कल। आज ये करीबन 75 लाख का बिजनेस करेगी, जिससे ये 61 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है करीब 95 करोड़ हो चुका है और इस हिसाब से भी ये 100 करोड़ करेगी। 100 करोड़ का मतलब है बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके की कलेक्शन। और कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो इस तरीके की मूवी के लिए एक ऑडियंस है जो हंसते खेलते जाना चाहती है, जिसको एक इंसान को लाखों करोड़ों लोगों को मारते हुए नहीं देखना है, या फिर भगवान का कोई एंगल नहीं देखना है, या फिर कोई काली पिक्चर नहीं देखनी है। एक सिंपल सी पिक्चर दिखा लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चाहे वो नॉर्थ की हो चाहे साउथ की हो, जो टेम्पलेटेड ना चीज़ें हो, बस नॉर्मल सी रूटीन सी चीज़ देख के आ गए। ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, कोई मतलब बैगेज लेके जाना है, ना वापस लेके आना है, सब उस तरीके की पिक्चर है। डूड भी शायद उसी तरीके के जोन के अंदर थोड़ी सी जाती है, हालांकि इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी पुअर लगी मुझे। डे 5 है और जिस तरीके से यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जेन जी का थोड़ा सा मजाक ही बनाया है, क्योंकि जेन जी बुद्धू नहीं है, ये थोड़ा बुद्धू जोन में चला जाता है। कन्फ्यूजन पहले भी थी, कॉकटेल जैसी पिक्चरें भी आती थी, लेकिन ये कुछ अल्ट्रा ही लेवल की कन्फ्यूजन है, भसड़ है ये भसड़ वाले जोन के अंदर चली जाती है। डे 5 है और इसका जो क्रिटिसिज्म था वो यही था कि जो प्रदीप रंगनाथन है वो एक टिपिकल हीरो जैसे नहीं दिखते हैं, तो इनका चलना कितना तक आगे जाएगा। मूवी के सब्जेक्ट की अगर बात करें, जिस तरीके से हीरो को हीरो की तरह दिखाया गया है, हीरोइज्म भी है उसके अंदर, एक मिसमैच आपके दिमाग में फील होता है। लेकिन जब पब्लिक के मन में वो आर्टिस्ट आ जाता है फिर ये मिसमैच दिखते नहीं है। लेकिन एक आउटसाइडर को शायद दिख सकते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे तो हमें शायद लग सकता है मिसमैच कि यार बोल तो आप कुछ और रहे थे, ये स्वैग और ये सब चीज़ों की बातें हो रही हैं और ये तो डूड है जेन्युइनली। और डूड इन जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज generally used as a slang for somebody who's like really handsome and like head turner type वाला होता है ना, उस तरीके से।
तो 10.5 करोड़ ने किया था, लेकिन पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, उनकी नेचुरल एक्टिंग काफ़ी अप्रिशिएट हो रही है। 10 करोड़ रुपये का बिजनेस ये आज भी करेगी, 41 से इंक्रीज होकर 51 करोड़ हो जाती है, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 80 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये एक और प्रदीप रंगनाथन की मूवी होगी जो 100 करोड़ क्रॉस करेगी। और अगर बैक टू बैक अगर आप 100 करोड़ वाली पिक्चरें देते हैं, 2 3 4 और आई थिंक तीसरी है इनकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इसका मतलब ये हो जाता है कि आप एक स्टारडम के तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। और पिछले कुछ टाइम में आपने सुना ही होगा कि तमिल सिनेमा वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड दिस गाय इज कंसिस्टेंटली गिविंग हिट्स, विच मीन्स दैट whatever decision he is taking, maybe we are wrong but his decisions are right and the public is liking him. तो उस जोन में अगर देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, तो इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट। समथिंग लाइक कार्तिक आर्यन कि हम बोलें कि भाई इतना टैलेंट नहीं है, बाकी और ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो भी वो कर रहा है लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है, तो मे बी ही इज़ डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द पीपल रिक्वायर्स फ्रॉम हिम, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दीवाने की दीवानियत, इसमें भी एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई एक आउटसाइडर है, उसकी पिक्चर पसंद आ रही है, तो जब पसंद आ रही है तब जाके देख लो। मुझे लगता है कि पब्लिक बिल्कुल भी गलत नहीं है इस केस के अंदर। जिस टाइम के ऊपर पहले सनम तेरी कसम आई थी, तब जो परसेप्शन हुआ करती थी हर्षवर्धन राणे को लेके, या फिर टी सीरीज़ को भी लेके, चाहे फिर वो एक्ट्रेस को लेके जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा ग्रेट होती नहीं थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ग्रेट होती नहीं थी, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा पब्लिक चांस नहीं रहेगी। और जिस टाइम की हम ये बात करें, तब वहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे। मच लाइक जब आप क्रिकेट में भी देखते हैं, तो अगर एक कोहली है, धोनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चांस कि आप एज अ विकेट कीपर, तो आपका करियर ही ख़राब हो गया। मतलब 2 जनरेशन के लिए, 20 साल के लिए कोई विकेट कीपर आ ही नहीं सकता, सिर्फ बेंच पे बैठ सकता है। तो इसी तरीके से हर्षवर्धन राणे का टाइमिंग थोड़ा ऑफ था, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई, OTT के ऊपर आई, फ्री में लोगों ने देखी, पैसे नहीं लगाने थे, तो चांस देने का मौका मिल गया। तो वो चांस इन्होंने अर्न किया, और फिर हसीन दिलरुबा जैसी फिल्म आई OTT के ऊपर, वहाँ थोड़ा और जान पहचान हुई इनकी, 1-2 पिक्चरें और आई। सोशल मीडिया पे भी ही इज़ वेरी एक्टिव, पीपल लाइक हिम, और सेल्फ मेड के जोन के अंदर ये जाते हैं। हालांकि वो जो आजकल जो ज़्यादा ढिंडोरा पीटने लगे हैं, विच आई डोंट लाइक, अदरवाइज ही नेवर यूज टू हार्प ऑन दिस पॉइंट दैट आई एम एन आउटसाइडर एंड देयरफॉर वॉच माई मूवी। आई ऑलवेज से दैट पीपल विल वॉच योर मूवी ऑन मेरिट, यू डोंट हैव टू डू दिस एज अ स्टार, ठीक है। अभी वो ही इज़ अ डिसेंटली नोन स्टार, तो वैसे नहीं बोल सकते हैं कि इनको जाके ये बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि भाई मेरी पिक्चर देख लो, तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने के अंदर। हैव सम डिग्निटी दैट वेज। तो इस बारी लेकिन पब्लिक ने डिसअपॉइंट नहीं किया। Day 1 वुड टच डबल डिजिट्स, 10 करोड़ से ऊपर का जो है यहाँ पर इनकम आएगा, यानी कि बुकिंग आएगी। बुकिंग क्या, एक्चुअली कलेक्शन ही आएगी, वो भी मैं नेट की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी कलेक्शन है, मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी हर्षवर्धन राणे ने वो स्टारडम वाले जोन के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अगर डबल डिजिट में पिक्चर ओपन हो रही है, तो देयर आर फॉलोअर्स। अब इससे होगा क्या, अगर आप डबल डिजिट में ओपन करवा देते हो एक पिक्चर को, तो जो बाकी प्रोड्यूसर्स जब नई पिक्चरें बना रहे होंगे, तो वो कंसिडर करेंगे इस आदमी को, और इस आदमी को सिग्निफिकेंट रोल्स अब से मिलने शुरू होंगे। हालांकि जो सनम तेरी कसम में जो इनकी एज थी, और आज जो एज इनके बड़े स्क्रीन के ऊपर दिखती है, उसमें आपको एक हल्का सा वो जो यंग चेहरा होता है वो नहीं दिखता है, तो ही कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ यंग स्टार, बट ही इज़ फिट अदरवाइज। बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और वो जो, लेकिन ये कॉलेज बॉय भी नहीं बन सकते हैं, ये वो वाली एज से पार हो चुके हैं। मेच्योर लव स्टोरीज जितनी भी बनवाओ, एक्शन स्टोरीज इनसे जितनी मर्जी बनवाओ, विलन बनवाओ इनको धूम वूम में, मज़ा आएगा देखने के अंदर। लेकिन आई थिंक धूम वूम के अंदर और ज़्यादा पावरफुल विलन चाहिए, इनसे इनके एक ऊपर वाला बंदा चाहिए होगा। विद्युत जामवाल इज़ अ बेटर, आई वुड से, ऑप्शन दैट वेज। अब थामा के बारे में बात करते हैं। थामा के ऊपर ये है कि भाई एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा है कि भाई जितना भी ये एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगा, और देयरफॉर जाके देखनी चाहिए। अदरवाइज़ जो इसकी एडवांस बुकिंग थी वो तो काफ़ी पुअर थी, लेकिन मैंने आपको कल बोला था कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से जा सकती है, क्योंकि स्पॉट बुकिंग जो होती है दिवाली वाले दिन, वो किसी पागलपन वाले टाइम से भी कम नहीं होती है, वो किसी भी रूपरेखा के अंदर जा सकती है। आप देखोगे कि 5-7 करोड़ रुपए ही हुए हैं एडवांस बुकिंग के, सीधा 25 से प्लस कलेक्शन आ गया। इस केस के अंदर भी ऐसे ही कुछ हुआ है, और लास्ट टाइम हमने टाइगर 3 के लिए भी देखा था, सब बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट जा रहा है, लेकिन फिर बहुत अच्छी कलेक्शन आ गई थी Day 1 के अंदर। थामा का भी जो Day 1 है, दैट विल टच 29 to 30 करोड़, में भी 31 करोड़, काफ़ी अच्छा कलेक्शन जा रहा है। जैसे मैंने बोला, कल परसों भी छुट्टी है, तो इस पिक्चर को फ़ायदा मिलेगा। मेरे लिए इस पिक्चर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं थे, बहुत ही प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर ये चलती है। जो एलिवेशन सीन आते हैं आयुष्मान खुराना से, कि जिसमें वो डिस्कवरी करता है
इस बेताल बनने की जो जर्नी होती है वो बहुत लेट हो जाती है, तो आपका मज़ा ख़राब होता है। कभी भी आप सुपर हीरो वाली पिक्चर देखते हो तो उसके अंदर आप चाहते हो कि ये जो पावर हैं जल्दी आ जाएं 15-20-30 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद आधा घंटा इसमें टाइम पास करें कि ये डिस्कवरी कैसे है। अगर सेकेंड हाफ में डिस्कवरी होगी तो थोड़ा लेट हो गया वो। सेकेंडली मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी पिक्चर की, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है, इन्जॉयबल चीज़ लगती है, वो लगती है वरुण धवन के कैमियो के अंदर, और वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि बाकी सब ऑर्डिनरी लगने लग जाता है। इनफैक्ट यूजली ठीक ठाक एनर्जेटिक तरीके की एक्टिंग करते हैं आयुष्मान खुराना, यहाँ पर बड़ा ठंडा था मामला, इस थामा में ठंडा हो गया मामला। और जो जोकर जैसा विलन है उसका कोई रोल नहीं है एक किस्म का, और ये ज़्यादा ना जादू टोने के जोन के अंदर है। जो एक हल्का फुल्का चार लोगों के बीच में जो बात होती है ना कि भाई कुछ तो स्त्री आएगी, ये आएगा वो आएगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा, एक आधे जने ने ही देखा है। ये एक्सपोज तो वाले हा हा करे जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है डेस्परेट अटेम्प्ट है परेश रावल का भी कि मैं हंसा दूँ किसी तरीके से, और उनसे तो एक्टिंग अब हो नहीं पा रही है क्योंकि वो एक ही तरीके की एक्टिंग करते चले जा रहे हैं बचपन से। और बचपन से जैसे अनुपम खेर सेम एक्टिंग कर रहे हैं, बचपन से जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अब सेम ही एक्टिंग करने लग गए हैं, बचपन से पंकज त्रिपाठी भी सेम तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ सीखना चाहिए इरफान पठान की जर्नी से, उन्होंने किस तरीके से इवॉल्व किया अपने आप को, इनको सीखना चाहिए पंकज कपूर से, इनको सीखना चाहिए ओम पुरी साहब से, ठीक है, अमरीश पुरी साहब से। इनके जो रोल्स हैं इतने ज़्यादा वैरायटी वाले रोल होते थे कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाता था। वो जो बने हुए थे बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर, वो जो मोटे अंकल बने हुए थे, उनसे उनका रोल वो कभी विलन भी बन जाता है, कभी कॉमेडी भी करने लग जाता है। वो भाई नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये बड़े ही रोबस्ट एक्टर हैं, ये हर बार ये अलग दिखते हैं, इसीलिए इनकी रेलेवेंस और इनके जो किरदार हैं वो इतने यंग रहते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे कि इनमें से किसी की भी एक्टिंग आप देखोगे कि हाँ ये एक ही तरीके के करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और एक और चीज़ मैंने बात नोटिस करी थामा में स्पेसिफिकली कि जब वरुण धवन आता है तो सीन्स काफ़ी एलिवेट होते हैं, तो जहाँ जहाँ भी बेटर एक्टर्स आते हैं वहाँ पर ये सीन्स एलिवेट होते हैं। अगर आपको कोई राजकुमार राव जो पहली फिल्मों में आए हैं वो बेटर लग रहे थे, वो मूवीज़ को एलिवेट कर पाए थे, तो मेरा निष्कर्ष शायद इसी तरफ ज़्यादा है कि बिटवीन दीज बॉयज़ नेक्स्ट डोर वाले जो आर्टिस्ट हैं ना, जो राजकुमार राव, ये आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, दो चार और हैं ऐसे, इनमें मेरे ख्याल से राजकुमार राव इज़ अ बेटर एक्टर। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।